चैप्टर पर्दे के पीछे। मुर्गी की गर्दन आकार जैसी चुंबी घाटी से एक रणनीतिक मार्ग जो भारत को अपने पूर्व उत्तर राज्यों से जोड़ता है किबुतु तक, जो देश का पूर्व में सबसे बाहरी भाग है। चीन बड़ी चतुराई के साथ भारत की दिशा खड़े अपने सभी एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। रनवे बढ़ाकर, फाइटर जेट, बॉम्बर और ड्रोन के सभी हैंगर और मजबूत करवाकर, पेट्रोल के भंडार में उन्नति, ज्यादा सैम सरफेस टू एयर मिसाइल लाकर, रेडार अलग अलग जगह डालकर और सीनियर ऑफिसर की सीमा पर सर 22 में चीन के साथ एक दूसरे में विश्वास बढ़ाने का समझौता हुआ। मगर PLAAF के कुछ हेलीकॉप्टर और ड्रोन फिर भी 10 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन का उल्लंघन किया। जवाब में भारतीय वायुसेना को अपने सुखोई फाइटर की उड़ान भरनी पड़ी असीमारा, तेजपुर और चबुआ एयरबेसों से, और नव नए खरीदे रफाइल फाइटर जेट को भी बंगाल के हसीमारा एयरबेस पर स्थित रखना पड़ा, जो सिक्किम, भूटान, तिब्बत के 3 राहे के पास है। वैसे चीन के पास भारत की तुलना में 4 गुना ज्यादा फाइटर जेट है। चीन की ओर जमीन करीबन 7000 फुट नीचे है, और जबकि ये तथ्य रास्ते या पुल बनाने में थोड़ा आसान करता है, उनकी वायु श्रेष्ठता कुछ हद तक कमजोर हो जाती है, क्योंकि सीमा पार करने के लिए उन्हें ऊंचे पहाड़ पार करने की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से उनके फाइटर जेट न तो संपूर्ण हथियार न ही पूरी टंकी पेट्रोल के साथ उड़ सकते हैं। जबकि भारत पहले से ही ऊंचाइयों पर है और वो फुल्ली लोडेड रफाइल और सुखाई फाइटर को आक्रमण के लिए भेज सकती है। हाल ही एक जगह पर, जिसे स्थान 4190 कहते हैं, PLA सोल्जर LAC पार भारत के अंदर 3 किलोमीटर घुस गए। घुसपैठ कई और जगह भी रिपोर्ट की गई। दिचू, अंजो इलाके में, जिकेनला, दिबांग डिस्ट्रिक्ट में, सियुलंगला और डोमला क्षेत्र में भी। लकड़ियों से पुल बनाई गई अरुणाचल के करंग नाले के पार और गलाईतुई झील के किनारे कुछ समय के लिए टेंट खड़े कर दिए गए। LAC के उस पार चीनी इलाके में सुबनसिरी नदी पर जोरों से सैन्य हलचल जारी है। एक ऐसी जगह जहां से चीन अरुणाचल में अंदर आने की हमेशा कोशिश में है। शायद भारत का सबसे हिफाजत किया गया स्थान तवांग के बिल्कुल सामने PLA का गुंडुरुंग कैंप में जोरों से मिलिट्री आना शुरू हुई, जिसकी हलचल बढ़ी लासा से न्यूंगची उच्च गति रेल लिंक बनने के बाद, जो खुद शी जिनपिंग ने उद्घाटन किया था जून 2022 में। जबकि लाओहुजी का सुरंग बनने के बाद चीन मिडोंग इलाके तक पहुंचने का समय आधा कर दिया, जो क्षेत्र अरुणाचल सीमा के दिबांग घाटी के बिल्कुल पास है। डोकलाम के 2017 असफल 54 गांव निर्माण किए, जो दोनों सैन्य और व्यक्तिगत रूप के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और आसपास के गांव वालों को सालाना 5.5 लाख रुपए दिए अगर वो इस नए गांव में रहने आए। फिर पैसे दिए लोकल लोगों को, जो लड़ाई के वक्त भारतीय फौज की खबर उसे पहुंचा सके। उनमें से एक गांव मिगितुन, जो तिब्बत के शनन क्षेत्र में है, या तो भारत की ओर या तो नो मैंस लैंड में बनाया गया, जबकि दूसरा अरुणाचल के शी योमिन डिस्ट्रिक्ट में है। दोनों रातों रात बनाए गए, जहां पहले कुछ नहीं था। हालांकि भारतीय सेना इन खबरों का खंडन करती है। बीजिंग अरुणाचल का 90,000 वर्ग किलोमीटर को अपना मानता है और उसे जंगम या दक्षिण तिब्बत बुलाता है। हाल ही में वो अरुणाचल में स्थित 15 जगहों के नाम अपनी भाषा मैंडरिंग में रख दिए, जिसमें शामिल थे 4 पहाड़, 2 नदी और सेला माउंटेन सुरंग। तवांग पर हमला करने के कुछ ही समय पहले दिसंबर 2022 में उन्होंने कई कच्चे मिट्टी के रास्ते को पक्का बनाया और एक ढका हुआ रास्ता बनाया तवांग न्यू विलेज से LAC रिज लाइन के 150 मीटर तक। ये रास्ता था जिसके द्वारा चीन आर्मी भारतीय सेना पर हमला करने के लिए उपयोग किया दिसंबर 9 की टकरार में। दूसरा चैप्टर, हमला। नवंबर में भी दोनों देशों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ था यांकी 1 पॉइंट पर, जब भारतीय सेना ने अवलेहन करने वाले चीनी पेट्रोल को वापस भेजा। अगले दिन PLA ने बम 6 इलाके में 250 सोल्जर, सामान्य तौर से दुगना फौज इकट्ठा करके अंदर आने की कोशिश की थी। नवंबर के आखिरी तारीखों में तवांग सेक्टर में टकरार की घटनाएं अचानक तेजी से बढ़ी। PLA पेट्रोल अपनी संख्या बढ़ाने लगे और सरहद के उस पार हर जगह चीनी सोल्जर दिखाई दिए। भारतीय सेना सब कुछ देख रही थी। चौकन्ना रहो, कुछ बड़ा होने वाला है। फिर धुंध के चादर में ढके 9 दिसंबर की सुबह 3 बजे तवांग इलाके की एक जगह यांगसी पर चीनी फौज तेज नाखूनों से भरी लाठी के साथ सशस्त्र, मंकी ग्लव पहने भारतीय चौकी थांगला की ओर बढ़े, इस उम्मीद में कि अपनी भारी संख्या और अचानक हमला उस पर कब्जा कर लेने में मदद करेगा।
हालांकि भारतीय जवान की वो हर जगह पर निगरानी थी जहां से चीन अंदर घुस सके, और उन्होंने अपने थर्मल सेंसर से देखा कैसे बड़े संख्या में पीएलए सेना ऊपर आ रही थी। भारत उनके लिए तैयार था। एक खास अभियान ऑप अलर्ट के तहत जो लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता पूर्व कमांडर के चीफ ने डिजाइन किया, जिसमें डिजिटल निगरानी की जा रही थी भारत के सैटेलाइट, वायु और जमीनी सेंसर द्वारा, ताकि मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। वैसे पीएलए ने थांगला में ठहरे सभी जवानों की गिनती कर चुकी थी और उन्हें यकीन था कि 300 से 400 सोल्जर के साथ वो भारत के 50 जवान पर जल्द ही काबू पा लेंगे। जैसे ही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का बटालियन जैसी फौज थांगला पर टूट पड़ा, भारतीय सेना हाथ में हाथ डालकर एक मानव चेन बनाई। लड़ाई की पूरी संभावना थी जब सुबह 6 बजे एक सिट्रैप परिस्थिति विवरण ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को भेजा गया, जिसने इजाजत दी, बैकअप आ रहा है भाइयों, चलो सबक सिखाते उनको। जय हिंद। क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम्स जो निचली पहाड़ियों और नदी की घाटियों में रणनीतिक रूप से तैनात थी, पीएलए के भाप से दूर, उन्हें बुलवाया गया। अतिरिक्त सैन्य जम्मू कश्मीर राइफल्स, जट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के अलग अलग दिशाओं से आने लगे। इस बीच लड़ाई के मैदान में सेनाओं में गाली गलौच और धक्कम धक्की चल रही थी, जो जल्द ही हाथमपाई में बदल गई जब भारतीय फौज ने जमीन के 1 इंच से भी नहीं हिले। जैसे ही और भारतीय सैनिक थांगला की लड़ाई में शामिल होने लगे, 6 से 1 की श्रेष्ठ अनुपात जो पीएलए सोच के आई थी वो गायब होने लगी। चीन के ही खतरनाक हथियार खुद पर उपयोग होने लगे और पीएलए सोल्जर एक के बाद एक मार खाकर गिरने लगे। अब भारतीय फौज ने उनके भागने के रास्ते काटकर उन्हें घेरना शुरू किया। घमंडी चीन जो बिना गोली बारूद के आए थे, अब जमीन के पत्थर उठाकर फेंकने लगे। फिर अपने को एक झुंड में बनाकर वो पीछे हटने की कोशिश की, मगर अब भारतीय सेना का मूड बदला और उन्हें सबक सिखाने के लिए भागते हुए चीनियों का पीछा किया, जो अपनी जान बचाकर दौड़ रहे थे। नीचे कैंप के पीएलए सेना फायरिंग शुरू की ताकि भारतीय फौज उनका पीछा छोड़े और वो अपने साथियों को बचा सके। अंत में पीएलए की बड़ी धुलाई हुई। उनके सेना के दर्जन से ज्यादा लोगों की खोपड़ी फूटी, जिसमें से कई की हालत गंभीर थी। भारत की ओर से 30 जवान को मामूली जख्म लगे और 6 की हड्डी टूटी, जिसे गुवाहाटी की सैन्य अस्पताल में लाया गया। तीसरा चैप्टर, परिणाम। हादसे के बाद दोनों सेना के कमांडर मिले और एक फ्लैग मीटिंग रखी गई ताकि टेंशन फैले नहीं। लेकिन भारत चीन को अपनी ताकत और तैयारी दिखाने के लिए शिलोंग स्थित पूर्व वायु कमांड के नए एयर मार्शल एसपी धानकर 2 दिन का वायु मुकाबला परीक्षण अभ्यास असम और अरुणाचल में शुरू किया। घटना के केवल 1 हफ्ते के अंदर 15 दिसंबर को, जिसमें रफाल, सुकोई 30 MKI, CJ-130 सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट, अपाचे हमले और चिनूक भारी लोड हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल थे। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा तट पर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने अग्नि 5 3 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की, जिसकी 5000 किलोमीटर का रेंज चीन का सबसे उत्तरी भाग भी निशाना बना सकता है। एक मुंह तोड़ जवाब चीन के डोंगफेंग 41 का, जो अपने 12 से 15,000 किलोमीटर के रेंज से किसी भी भारतीय शहर को अटैक कर सकती है। छानबीन के लिए नौसेना भी अमेरिका P-8I लंबा पेट्रोल हवाई जहाज काम पर लगाया। INS हंसा गोवा और INS रजाली अराकोन तमिलनाडु से दोनों को उत्तरी सीमा पर भेजा। 7 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन भी, दोनों जो बढ़िया रेजोल्यूशन के लाइव इमेज भेज सकते हैं अपने आधुनिक उपकरणों से। और तो और इजराइल के हेरोन ड्रोन भी भेजे गए ISR इंटेलिजेंस सर्वे और रेकी के लिए। आने वाले हमले की तैयारी में भारत एक नया 1748 किलोमीटर 2 लेन मार्ग बनाएगा NH-13 अरुणाचल में, जो तिब्बत, चीन और म्यांमार सीमा के पास होते हुए गुजरेगा। इस मार्ग के 2 और फायदे हैं, उन क्षेत्रों में विकास लाना और उन इलाकों से शहर के ओर का प्रवास रोकना। रणनीतिक सेला सुरंग तवान के नजदीक जून 2023 तक रेडी होने की संभावना है, रिकॉर्ड 3 साल में। जबकि नया निर्मित हेवी ड्यूटी 100 मीटर लोखंड का सियोम पुल अलोंग योंगकियोंग मार्ग पर अब सैनिक होवित्जर और टैंक की तेजी से संचालन कर पाएगा अपर सियांग के LAC इलाके तक। जब से लद्दाख मामला हुआ 2.5 साल पहले, भारत ने बुनियादी ढांचे की कमी काफी हद तक कम कर दी है।
सीमा के धारणाएं का समझ अलग है, क्योंकि जब हेनरी मैकमोहन अंग्रेजी विदेश मंत्री और इतिहासकार एलएसी रेखा खींची भारत और चीन के बीच, उन्होंने एक मोटी टिप पेन से कागजी नक्शा पर लाइन डाली जो अगर जमीन पर देखा जाए तो वो 7 किलोमीटर मोटी है, जिससे गलतफहमी के लिए काफी गुंजाइश है। और गलतफहमी की संभावनाओं को कम करने के लिए अरुणाचल से 16 आईटीबीटी पुलिस ऑफिसरों को मैंडेरिन सिखाया गया। और ये गलतफहमी भी दूर करने के लिए कि भारत वार के लिए तैयार नहीं, उन्होंने चीन जितने 50,000 जवान को सीमा पर भेजा है, लगातार तीसरे साल के लिए ये मिनी युद्ध में। अब यांगसी के बाद वो चील जैसी नजर रख रहे हैं एलएसी के सभी 23 प्रमुख विवादित क्षेत्र पर, पूर्व लद्दाख में डेमचोक और चुमार से लेकर अरुणाचल के फिशटेल 1 और फिशटेल 2 तक। चौथा चैप्टर, तवांग ही क्यों। तवांग या मागो चूना जो भारतीय सेना उसे बुलाती है, शायद 3,488 किलोमीटर एलएसी का सबसे संरक्षित और महफूज जगह है, क्योंकि इसी इलाके में चीन की दखल अंदाजी ज्यादा रही है। यांगसी जो चीन डोंगशेंग कहते हैं, तवांग से 25 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, जो 8 में से एक प्रमुख फ्लैश पॉइंट है पूर्व क्षेत्र में। बाकी है नामकाचू, सुंदरमचू, असाफिला, लोंगचू, डीचू, लमंग और फिशटेल 1 और फिशटेल 2। 1962 युद्ध में हार के बाद जब चीन असम तक पहुंची थी, पर फिर वो अपने आप मुड़कर वापस चली गई, भारत की मानसिकता हिफाजत की बनी और अपनी पूरी ताकत सेला पास की रक्षा करने के लिए रखी, जबकि तवांग को छोड़ दिया क्योंकि उन ऊंचाइयों पर साल भर रहना मुश्किल था। सोच ये थी कि भारत देश को बचाना है, उसके जमीन के हर टुकड़े को नहीं। 1980 के बीच के समय पहली बार सशस्त्र सीमा बल तवांग की ओर सुंदरमचू माने छोटी नदी जाकर एक चौकी डाली। उस समय न तो चीन न तो भारतीय वहां जा रहे थे और 2 गर्मियों के मौसम में हमारी फौज वहां रही और ठंड में वापस नीचे आई। लेकिन 1986 में जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि चीन उधर पहले से ही अपनी चौकी डाल चुके थे और वांडोरंग में हेलीपैड भी बना रहे थे। तब था जब जोशीले आर्मी चीफ कृष्ण स्वामी सुंदर जी ने ऑपरेशन फैल्कन लॉन्च किया 18 से 20 अक्टूबर 1986 में। उन्होंने एक पूरे ब्रिगेड को प्लेन से जेमिथांग भेजा, सुंदरमचू के भी पीछे, और हाथुंगला की ऊंचाई पर कब्जा किया और चीन के वापसी के रास्ते काट दिए। चीन के प्रीमियर डेन शियोंगपेंग ने धमकी दी और 8 बटालियन सीमा पर भेजी। भारत को सबक सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर जनरल सुंदर जी ने एक और योजना लॉन्च की, ऑपरेशन चेकरबोर्ड, जहाँ भारत ने भी सीमा पर 8 बटालियन भेजे। इतना कि नदी भी पार करके चीन में घुसकर टेंट डाले। चीन भी पीछे हटा नहीं और भारतीय चौकी के कुछ ही मीटर की दूरी पर अपनी चौकी डाली। एक खतरनाक खेल जो कभी भी युद्ध में भड़क सकती थी। इन टेंशन की ऊंचाइयों के बीच 1987 में राजीव गांधी चीन की आंखों में उंगली मरोड़ी और अरुणाचल प्रदेश को एक अलग राज्य घोषित किया। फिर ताकत की दशा में वो अगले साल चीन गए और डेंग के साथ एक समझौता बनाया जो अगले 30 साल तक सलामत रहा, लेकिन जो शी जिनपिंग ने आक्रामक रुख से तोड़ा 2013 में देप्सांग में घुसकर और 2017 की डोकलाम हरकत से। इस वाली घटना के कुछ महीने पहले अक्टूबर 2021 में पीएलए ने 17,000 फुट यांगसी की ऊंचाई पर कब्जा करना चाहा, पर चौकस भारतीय सेना ने उसे वापस भेज दिया। चीन किसी भी तरह से ये ऊंचाई को लेना चाहता है क्योंकि यहीं से ही एलएसी पर सही नजर रखी जा सकती। 5वां चैप्टर, भारत का जवाब। चीन समझते हैं कि वो अपने अड़ोस पड़ोस में जी चाहे वो जगह ताकत के बल पर ले सकती है। ये तरीका सफल भी रहा दक्षिण चीन दरिया में और कुछ हद तक डोकलाम और गलवान में भी, और पहले 1987 में सुबानसरी नदी के पास असाफिला और बीसा में। और हालांकि भारत गलवान में उनकी श्रेष्ठता को निरस्त किया जब एसएसएफ जवानों ने रात बीत चीन अन्य इलाकों से पूरी तरह से हटना चाहिए और एलएसी की कदर करनी चाहिए। यांगसी की घुसपैठ चीन की वैसी ही एक हरकत थी जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता भारत के अंदर आए। इस हादसे से कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी जी शी जिनपिंग से मिले भी थे बाली G20 समिट के दौरान। उस वक्त मोदी जी ने कदम आगे बढ़ाया था और आज तक हुए सभी 17 कॉर्प्स कमांडर बैठकों में भी भारत ने ही हमेशा शांति का पहला कदम बढ़ाया। लेकिन लगता है चीन सुनने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए हमें भी शांति के लिए इतनी उत्सुकता नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि संकेत करना चाहिए कि हम भी लंबे समय तनाव के लिए तैयार हैं। और चीन के प्रायोजित मंचों को हमें ठुकराना चाहिए, जैसे शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, AIIB वगैरह।
जबकि विदेश नीति और शीर्ष राजनीतिक नेताओं के बीच शिखर और उच्च स्तरीय बैठकों के लिए अपनी उत्साह को ठंडा करना चाहिए। इसके बदले क्वाड के साथ अपना संबंध और मजबूत बनाना चाहिए, जो सरकार कर भी रही है।